ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाया था इस्लामाबाद। भारत ने कैसे पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आज से ठीक एक साल पहले भारतीय सेना ने गौरव और साहस की वो कहानी लिखी थी जिसे सदियों तक पढ़ा जाता रहेगा। 6 से 7 मई 2025 की उस ऐतिहासिक रात को, जब पूरा देश पहलगाम के आतंकी हमले के दुख को भूल नहीं पा रहा था, तब भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पहलगाम में पत्नियों के उजड़े सिंदूर का बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई थी जिसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारत ने सटीक वार से आतंकी और सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि खुद को सुरक्षित रखा। इस ऑपरेशन ने दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। साबित यह किया कि परमाणु संपन्न देश पर हमला करने के बाद भी भारत का बाल भी बांका नहीं। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने 10 मई तक जवाबी कार्रवाई करने की हिमाकतें की, लेकिन भारत के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन से भारत की ताकत तो दुनिया को दिखाई ही, साथ ही भारत ऐसा पहला देश बन गया जिसने एक परमाणु संपन्न देश पर हमला किया और वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाया। ज्यादातर युद्धों में नुकसान कभी भी एक जगह तक सीमित नहीं रहता है, ये सीमाओं, अर्थव्यवस्थाओं और आम लोगों की जिंदगी तक फैल जाता है। दोनों पक्षों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इस चलन को तोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ढांचे को गंभीर और सटीक निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि अपने देश में उसे लगभग न के बराबर नुकसान हुआ। पाकिस्तान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई क्षेत्रीय अस्थिरता फैली और ना ही इकोनॉमी को कोई लंबे समय तक चलने वाला झटका लगा। भारतीय सेना ने भारी तबाही मचाई थी। जहां एक तरफ भारी तबाही मची, वहीं दूसरी ओर नुकसान पूरी तरह से नियंत्रित रहा, जिसके पीछे सोची समझी योजना, बेहतरीन तकनीक और सटीक अमल का नतीजा था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया और उन्हें जैम कर दिया। राफेल जेट, स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों का इस्तेमाल करते हुए वायुसेना ने सिर्फ 23 मिनट में अपना मिशन पूरा किया, जिससे भारत की तकनीकी बढ़त साबित हो गई। 10 मई को कुछ ही घंटों के भीतर भारत ने अपने अभियान का दायरा और बढ़ा दिया। उसने पाकिस्तान के 11 अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें नूर खान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुकूर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, पसूर एयरबेस, चुनिया एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस, भुलारी एयरबेस और जैकोबाबाद एयरबेस शामिल थे। इस कार्रवाई से पाकिस्तान की हवाई और ऑपरेशनल क्षमताएं बुरी तरह से कमजोर पड़ गई। पाकिस्तान को ऐसे घुटनों पर लाया भारत। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में भारत के सबसे भरोसेमंद हथियार इस्तेमाल किए। राफेल, सुखोई 30, ब्रह्मोस, S-400 और स्वदेशी हथियारों की ताकत से यह अभियान 1971 के बाद सबसे बड़े और सटीक सैन्य अभियान के रूप में जाना जाएगा। इसका मकसद सिर्फ बदला नहीं, बल्कि आतंकवाद की जड़ों को कुचलना और पाकिस्तान को साफ संदेश देना था। अब हर हमले का जवाब मिलेगा। 4 दिन तक चले इस संघर्ष में 12 मई को सीज फायर हुआ, जिसका ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वैसे तो इस हमले को हुए हुए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये जख्म भरे नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, जरूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा।